Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your new chapter coordinate geometry और आज हमारी इस लाइव क्लास में coordinate geometry को हम लोग सीखने वाले हैं। और बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपको पता है कि 2 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चंस में भी मिलते जरूर हैं, यानी कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसमें बहुत सारे आपको सम्स मिल सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के साथ आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कुछ आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और बच्चे कुछ अपने बेसिक्स पॉइंट्स को भी क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों लग जाइए हमारे साथ में, भाई शुरू होता है आज की हमारी क्लास का फर्स्ट पॉइंट। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के साथ में। बच्चों अगर हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक्स में जाएं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारा प्लस वाले सारे जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव वाले साइन वाले आते हैं, फिर हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिंबल चलता है यानी कि माइनस प्लस वाला। और यहाँ पर बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट पे बोथ आर नेगेटिव है ना, और इसके बाद हमारा प्लस माइनस। तो ये तो बेसिक है, आपने इस चीज को काफी सारे बार इस चीज को सीखा हुआ है बच्चों। तो ये सिर्फ बेसिक से हम लोग थोड़ा सा बस ले रहे हैं कि ये हमारा मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई के फॉर्म में हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम लोग को यहाँ पर सीखना है वो प्लॉटिंग ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि प्लॉटिंग वगैरह आप पहले भी क्लास 8 में 9th में इन सब चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग के कुछ और थोड़े से एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग को यहाँ पर क्लियर करना है। तो चलिए उन्हीं कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को जो समझते हैं। स्टार्टिंग जो है हमारी वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए हमारे पास बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं x1 y1। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट इज टेकन एज a, यहां पर इसको एज अ b टेक कर लीजिए। 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस को d से डिनोट कर लीजिए या ab कह दीजिए, ab से भी डिनोट कर सकते हैं, ab इज टेकन एज d एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और बच्चों प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पर ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, देखिए बच्चों ये x1 y1 और x2 y2 एक्चुअल में आपके ये पॉइंट a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये उन 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। दीज आर द पॉइंट्स from which we have to find the equation, find the distance between these 2 points। so वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए a के x1 y1, this is x2 y2। और बच्चों ये x1 y1 x2 y2 कुछ भी हो सकता है। तो इसी बेसिक पॉइंट के साथ फर्स्ट फॉर्मूले के साथ बच्चों ये जो एक फॉर्मूला है ये बहुत सारे कंडीशंस बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आपको प्रूफ करना है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है वो स्क्वायर है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला आपको बहुत सारी कंडीशंस को प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें भी हम लोग इसको क्लियर करके देखेंगे। तो मेन फॉर्मूला आपके पास ये है जिसको आपको अप्लाई करना है। और बच्चों अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर लगा है, अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे वो भी राइट है, क्योंकि बच्चों स्क्वायर है a माइनस b का होल स्क्वायर करिए या b यहाँ पर a माइनस b का करिए या b माइनस a का होल स्क्वायर ओपन करिए, आंसर्स हमेशा सेम आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों y2 माइनस y1 हो जाएगा नेक्स्ट में और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये दोनों ही कंडीशंस हैं। अगर आप चाहे y1 y2 लगाएं, देखिए मैं इसको भी चलिए y1 y2 ही कर देता हूं, सो वो भी राइट होगा, वो भी इसी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होगा, ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाए। बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि सर जो बेसिक्स हैं क्वेश्चंस वो बताइएगा। कुछ बच्चों ने इसके बारे में बताया था कि सर पूरा एक्सप्लेन करिएगा, तो मैं सारे फॉर्मूले इसीलिए एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। बच्चों कंडीशंस भी देखते जाइएगा साथ में। देखिए हमारे पास कुछ यूजफुल पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए जब आप प्रूविंग करेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है। अब आपको इस क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स गिवन है, आपसे ये कहा गया कि प्रूफ करिए कि प्रूफ दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए आखिर कौन सी कंडीशंस को प्रूफ करेंगे जिससे ये स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों उसके लिए आपके पास पहली कंडीशंस 4 साइड्स आर इक्वल। पहला मेन पॉइंट, आपको चारों डिस्टेंस पॉइंट निकाले, यानी यहां से देखिए 4 आपके पास पॉइंट है, डिस्टेंस आप निकालोगे किसकी, AB की। कैसे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। फिर बच्चों इस साइड की डिस्टेंस की लेंथ निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, इस लेंथ, यानी कि चारों ही साइडों की लेंथ आप फाइंड करेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, यानी कि 4 टाइम्स आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और जो दूसरी कंडीशन है बच्चों, इतना करने से ही सिर्फ स्क्वायर प्रूफ नहीं होता। अगर आपने चारों साइडों की लेंथ इक्वल की है तो मे भी वो
भाई एक पॉसिबिलिटी है कि वो रोम्बस भी हो सकता है, यानी अगर उसको श्योर करना है आपको कि वो स्क्वायर ही है तो इसके लिए आपको डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे, यानी कि मतलब आपको 2 बार और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी और ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो जब तक आप ये सारी डिस्टेंस बच्चों फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेटर स्क्वायर है, मतलब वो नेसेसरी कंडीशंस कंप्लीट नहीं होगी। सो बच्चों रोम्बस में आ जाए नेक्स्ट। अब रोम्बस में बच्चों थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा वर्क लोड कम हो गया। देखिए रोम्बस के लिए सिर्फ आपको यही प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपको पास गिवन कोऑर्डिनेटर है, जो भी कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है वो रोम्बस है, इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, यानी रोम्बस के लिए आपको इस बार डायगोनल्स की लेंथ निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस साइड को यानी चारों साइडों की लेंथ निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप इसकी लेंथ निकालिए, इस साइड की लेंथ निकालिए, थर्ड साइड की लेंथ निकालिए और बच्चों फोर्थ साइड की लेंथ निकालिए। और अगर चारों साइडों की लेंथ यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों की लेंथ अगर इक्वल आ जाए, इफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन यू कैन से दैट दिस कोऑर्डिनेटर इज रोम्बस। ये हमारा एक रोम्बस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। अगर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपसे कहा गया, सो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक बेसिक पॉइंट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल आनी चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों एक और इंपॉर्टेंट वर्क है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जब आप रेक्टेंगल की प्रूविंग की बात करोगे तो यहां पर आपको अपोजिट साइड है, इसको इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा बच्चों, इस अपोजिट साइड को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको इनके डायगोनल्स की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी और वो भी इक्वल आने चाहिए। जब तक ये डायगोनल्स भी इक्वल नहीं आएंगे तब तक ये प्रूफ नहीं हो सकता, ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं हो पाएगा। सिर्फ अगर साइडों को इक्वल करने से सफिशिएंट नहीं होगा, नेसेसरी होगा लेकिन बच्चों सफिशिएंट नहीं होगा। सो इतना करने के बाद अब आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो एक रेक्टेंगल है। तो इस कंडीशंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट में पैरेललोग्राम में। बच्चों पैरेललोग्राम में आपका वर्क हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ किससे? अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करने से। अगर आपने अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया देन यू कैन से दैट दिस कोऑर्डिनेटर श्योरली अ पैरेललोग्राम। वो तो होना ही है। तो ये तो हो गई बच्चों हमारे चारों कोऑर्डिनेटर को प्रूव करने की कंडीशन। इसके अलावा भी कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए आती है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए ट्रायंगल में आ जाए कोऑर्डिनेटर की बात, तो नेक्स्ट हमें ट्रायंगल प्रूफ करने, जैसे इसको इक्विलेटरल मान लीजिए प्रूफ करना, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? तीनों साइडों की लेंथ इक्वल दिखानी पड़ेगी, यानी कि इसके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन वर्टेक्स से निकालिए, है ना, इन वाले वर्टेक्स से निकालिए, यहां से दोनों से इसकी डिस्टेंस निकालिए, इस वाले वर्टेक्स से दोनों की हेल्प से इस वाले की लेंथ निकालिए और बच्चों तीनों की लेंथ अगर सेम आए, इक्वल आए, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट सिंपली ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। और बच्चों अगर आइसोसेलेस प्रूफ करना है यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 साइडें इक्वल हो जाए, बस। जरूरी नहीं कि बच्चों यही 2 हो सकता है, ये और ये हो जाए, हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन बन जाए। तो इफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस, तो वो हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंडीशंस में प्रूविंग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। बच्चों इसके अलावा भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं और भी यूज में आता है, तो वो हम लोग क्वेश्चंस में इसको देखते चलेंगे। चलिए कुछ और बेसिक्स पॉइंट्स हैं उनको समझते। देखिए सेक्शन फॉर्मूला, बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किया था कि सर सेक्शन फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन करिएगा। मोहित जी ने शायद इसका क्वेश्चन किया था कि मोहित जी ने देखिएगा ध्यान से भाई, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का पूरा एक बेसिक्स है जिसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक मींस क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो हमारी किसी लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर दे। भाई आपको पता नहीं कि उसने मिड में किया, किसी रेशियो में तो पर्टिकुलर डिवाइड किया ही होगा। तो जिस रेशियो में डिवाइड करता है, जब आप उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बच्चों सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही निकलते हैं। उसी फॉर्मूले को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके आपके पास क्या है, दोनों ए और बी दोनों ही के आपके पॉइंट्स के पास, दोनों ही पॉइंट्स के आपके पास कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और b के हैं x2 y2। अब जो एक पॉइंट p है कहीं पर भी, एनीवेयर, ये मिड में नहीं है, आपको लगेगा मिड में है तो उसको ये मत समझिए मिड में, मिड के लिए अलग सा फॉर्मूला, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर हमारे पास एक ये पॉइंट P है जिसने इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया है M1 और M2 के, मतलब AP अपॉन PB का जो रेशियो है बच्चों वो M1 रेशियो M2 है। अगर ऐसा है, ये सिचुएशन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, इसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो सो वी हैव टू लेट दिस पॉइंट्स आर कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अब बच्चों इसको निकालने के लिए हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है उसको समझिए। देखिए कैपिटल X निकालने के लिए जो फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द कैपिटल X, वैल्यू ऑफ कैपिटल X ऑफ पॉइंट P, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ P, सो दिस इज M1 X2, M1 जो फर्स्ट हमारे पास है देखिए,
और सेक्शन, और उसके साथ में x2 रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, m1 के साथ में x2 रहेगा और x1 के साथ में m2 रहेगा, यानी कि m1 x2 और m2 x1। ओके, दोनों ये ध्यान रखिएगा, 1 वाला 2 के साथ, 2 वाला 1 के साथ, क्लियर। और अपॉन में m1 प्लस m2, तो बच्चों ये तो आ गई आपके किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। और ऐसे ही आप y भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब कैपिटल Y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है, y के लिए सेम यही प्रोसेस अप्लाई करिए, m1 y2 और प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो बच्चों ये जो आपको x और y की जो वैल्यू मिली, दिस इज फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यही हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P है, और इस फॉर्मूले को ही हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो मे बी आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा डिफरेंट क्वेश्चंस में, कंडीशंस में, जहां कहीं भी आपको इस्तेमाल करना होगा, आप वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो ये तो हो गया हमारे एक सेक्शन फॉर्मूले का बेसिक्स। अब कुछ और फॉर्मूले हैं बच्चों, जल्दी से उसको भी क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स भी हैं, वो भी लेते रहेंगे और आपको कुछ कंडीशंस भी बताते जाएंगे। देखिए ध्यान से, मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए इसका मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कुछ उसी सेक्शन फॉर्मूले से ही बेस्ड है, बस खाली चेंज ये है कि यहां पर जो m1 m2 हो जाते हैं वो बच्चों सेम हो जाते हैं, बस इतना आप समझिए कि जो m1 m2 है वो हमारे सेम होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। तो B हमारा अगर मिड पॉइंट है इस A और B में, हमारा ये AB लाइन सेगमेंट है, इस AB लाइन सेगमेंट में P अगर हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, सो इन दिस सिचुएशन मान लेते हैं ये x1 y1 हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बच्चों पॉइंट हमारे x2 y2 हो गए। सो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब बच्चों मिड पॉइंट है तो ये मान के चलिए कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, भाई ये तो सेम हो गया। उसी फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे देखिए अगर हमारे पास कैपिटल X, मान लेते हैं ये पॉइंट वही है हमारे कैपिटल X कैपिटल Y, है ना, ये फॉर्मूला जो मिड पॉइंट का बना है एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है। फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 फर्स्ट, और कैपिटल Y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस इतना आपको करना है, कैपिटल X आ जाएगा बच्चों, कैपिटल Y हो जाएगा, और आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड आउट हो जाएंगे। और ये जो बच्चों फॉर्मूला बना है, ये हमारा उसी बेसिक फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले से क्रिएट हुआ है। कैसे, जरा देखिए, कैपिटल X क्या था फॉर्मूला, अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में जाएं, अगर m1 और m2 ना इक्वल किया होता, अगर m1 m2 के रेशियो में डिवाइड किया होता, तो बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन अगर ये हमारा P मिड पॉइंट है तो इसको मतलब इसने हाफ हाफ डिवाइड किया। हाफ हाफ का मतलब बच्चों कितनी भी लेंथ हो, जैसे 8 है तो 4 4, और 4 और 4 का रेशियो निकालिए 1:1, मतलब m1 m2 तो श्योरली है कि 1 और 1 ही आएगा बच्चों, यहां पर 1 है। सो 1 और 1 जब आप यहां पर पुट करेंगे, m1 के प्लेस पर 1, m2 के प्लेस पर 1, तो जरा देखिए कैपिटल X क्या मिलेगा, यहां पर भी 1 तो 1 इंटू x2 x2 हो गया, यहां पर भी बच्चों 1 पुट करेंगे प्लस x1 हो गया, और 1 प्लस 1 करेंगे बच्चों 2 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला हमारा कैपिटल X x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिलेगा। सेम यही प्रोसेस हमारे सेक्शन फॉर्मूला y के लिए अप्लाई होगा, वहां पर भी हमारा m1 m2 सेम y1 और 1 रहेगा, तो यहां पर आपको दूसरी कंडीशंस y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 मिल जाएगी। तो इसकी हेल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर कंडीशंस को समझिए, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं पर काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे स्क्वायर की कंडीशंस को समझ लीजिए, जरा देखता हूं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर है बच्चों, यहां पर हमारे पास 1,3 है, 2,6 है, मैं ऐसे रैंडमली बच्चों पॉइंट ले रहा हूं, मे भी कुछ भी हो सकती है वैल्यू। यहां पर हमारे पास -3,5 है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास मिसिंग है xy। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस xy की, तो ऐसे मिसिंग वाले क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला को ना प्रेफर करके बच्चों मिड पॉइंट को अगर प्रेफर करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। जरा देखिए कैसे। आपको ये तो पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके, स्क्वायर के, वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, श्योरली मिड पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप यहां से मिड पॉइंट निकालिए, किसका, हमारे इस, मान लेते ये A है, ये B है, ये पॉइंट C हो गया, तो ये D हो जाएगा, और ये हमारा O पॉइंट हो गया। सो पहले तो आप इस O के कोऑर्डिनेट निकालिए, मींस इस मिड पॉइंट के, क्योंकि ये हाफ हाफ डिवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो AC का मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकालिए, डायरेक्टली देखिए आएगा, कैपिटल X मान लेते हैं, कैपिटल Y मान लेते हैं। सो लेट दिस कैपिटल X कैपिटल Y। अब क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिंपली यही तो होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट निकालने का। तो x1 1 है, वो x2 1 है, -3 है तो 1 -3 अपॉन 2, यानी कि -2 अपॉन 2 बच्चों आया -1। और जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2 मतलब 4, ठीक। यानी आपने ये कैपिटल X कैपिटल Y तो बच्चों फाइंड आउट कर लिए ना, -1 और 4। अब जब आपने ये कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड किया तो कहेंगे सर हमें तो XY निकालना है, हमने ये निकाला है, अभी हम लोग मेन आंसर तक नहीं, लेकिन बच्चों अब ये हेल्प जरूर करेगा। देखिए कैसे, जब आपने ये फाइंड कर लिया
तो इसका मतलब अब ये भी मिड पॉइंट हुआ इसका। देखिए बी और डी का मिड पॉइंट भी हमारा ये है, तो इस बार मिड पॉइंट ऑलरेडी पहले से ही पता है। फिर से एक बार मिड पॉइंट फॉर्म लगाइए। सो कैपिटल एक्स इक्वल टू दिस टाइम ये x1 होगा, ये x2 हो जाएगा, तो x प्लस 2/2। और बच्चों कैपिटल एक्स की प्लेस पर इस बार वैल्यू आप रख सकते हो क्योंकि आपको वैल्यू पता है -1। सो चलिए रख दीजिए यहां पर -1 मैं यहां पर पुट कर देता हूं, और ये x प्लस 2/2, 2 यहां पर जाएगा, माइनस का 2, -2 इधर से आया। सो बच्चों x की वैल्यू तो आपको -4 मिल गई। इस तरीके से आप सिंपली करके y भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चों कैपिटल Y की प्लेस पर आप 4 रख दोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही कैपिटल Y पता चल चुका है, और y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 6/2, y1 है ये y2 है (2) हो गया, और 2 से जब आपने किया तो ये 8 हुआ, 6 माइनस हुआ, तो बच्चों y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से आपने -4,2 क्या किया, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया अपने x और y के प्लेस पर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मिड पॉइंट हमारा काफी हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में। ओके बच्चों, चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके में भी आते जरूर हैं, है ना। सो चलिए इस क्वेश्चन को यहां से यहां पे देखिए, इसकी कंडीशंस को समझते हैं। बच्चों हमारे पास एक क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं भाई, ये पॉइंट लेट कर लेते हैं A, B एंड C, और हमारे पास देखिए इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3 सिंपली। अब आपको करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। कहेंगे सर वो तो हम बहुत पहले से आते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट जानते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला जरा देखिए कैसे आता है। बच्चों साइक्लिक ऑर्डर के बेस पे चलता है x1, ठीक है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस बच्चों x2 होगा y3 माइनस y1, और बच्चों नेक्स्ट आ जाइए प्लस x3 हो जाएगा। सो x3 के साथ में होगा y1 माइनस y3। अब इस साइक्लिक ऑर्डर को आपको अगर ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना इजी है, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं बच्चों कैसे आप इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे। देखिए ऑर्डर कुछ इस तरीके से चलता है, ये y1 है, ये y2 है, और बच्चों ये y3 है, ठीक है ना। ये 3 हमारे पास y1 और y2 और y3 है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, ऑर्डर के अकॉर्डिंग x1 x2 और x3 हमारे हमेशा ऑर्डर में रहते हैं बाहर। x1 x2 x3, x हमारा अंदर नहीं जाएगा, ब्रैकेट में ध्यान रखिए, ब्रैकेट के अंदर ही मेन आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये तो सिंपल x1 x2 x3 लाइन से है। अब ये y2 y3 पहले होगा, पेपर में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी आप भूल जाते हैं कि ये y2 पहले था या y3 बाद में था या y1, तो यहां पर ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ाता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कैसे करेंगे। बच्चों जब x1 लेंगे तो 1 वाले में 1 नहीं रहता, 1 वाले को ब्लॉक करिए। स्टार्ट कहां से फिर होगा, देखिए ऐसे हमेशा हमारी जो मोशन होगा, जो ये मूवमेंट होगा, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मींस जिस डायरेक्शन में हमारी वॉच जो है वो चलती है, ठीक। सो ये पहला ऑर्डर है y2 y3, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास जब x2 लेंगे तो x2 y2 वाला ब्लॉक होगा, यहां से नेक्स्ट ऑर्डर, फिर ऑर्डर बच्चों ब्रेक नहीं होगा, y3 y1, और फाइनली हमारे पास y1 y2। ओके, और अगर भूल जाए तो एक फोन नंबर याद रखिएगा, 23 31 12, ठीक है, पता नहीं किसका है लेकिन फिर भी आपको हेल्प करेगा। सो यहां पर 1 2 23 31 और 1 2 है बच्चों, यहां पर 23, ये 1 3, ठीक है, 3 1 और 1 2 है, 2 कर लीजिए। सो ये आप याद रखिए, इसकी हेल्प से देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। ये 2 3 मतलब कि देखिए 2 3 3 1, सो यहां पर ये 3 1 हो जाएगा, और 1 2, सो बच्चों ये 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरी कंडीशंस को ध्यान कर सकते हो और क्वेश्चन में कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये तो हो गई बच्चों फॉर्मूले की बात। अब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो इसी ट्रायंगल और इसी एरिया पे ही बेस्ड है बच्चों, अगर हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करनी होती है, देखिए यहां पर कोलिनियरिटी पे बेस्ड भी क्वेश्चन काफी आते हैं। कोलिनियर का बेसिक मींस क्या है, अगर हमारे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, या 3 से ज्यादा, मिनिमम 3 तो होने चाहिए बच्चों, अगर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही हमारे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, देन वी कैन से दैट these points are collinear। तो बच्चों हम कहते हैं कि हमारे ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब इसको प्रूफ कैसे करें। सो बच्चों यहां से इस कंडीशन को समझिए, देखिए ये x2 y2 हो गया सेम, और ये हमारा हो गया x3 y3। बच्चों अगर ये हमारे कोलिनियर हैं तो इनसे कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ये तो आप श्योरली मान के चलिए, कभी भी ट्रायंगल बना ही नहीं पाओगे। यानी कि अगर ये कोलिनियर हैं फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियरिटी के लिए बेसिक कंडीशंस है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा मस्ट है कि इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो श्योरली आप मान के चलिए कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो श्योरली पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि उनसे कोई एरिया बाउंड ही नहीं हो रहा है। और ये तभी हो सकता है बच्चों जब वो कोलिनियर हो, क्योंकि अगर जरा सा भी एक भी पॉइंट अगर हमारा क्या हुआ, मान लेते हैं यहां से मूव कर गया, थोड़ा सा ही अपने मेन स्ट्रेट लाइन से हटा, तो वो फिर कोई ना कोई ट्रायंगल छोटा ही सा बच्चों ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। और बच्चों अगर ट्रायंगल अगर बाउंडेड एरिया बन गया तो कोई ना कोई तो एरिया बाउंडेड रीजन बना तो एरिया कवर करेगा ही करेगा। तो बच्चों 0 आने का तभी मतलब है जब लाइंस हमारी स्ट्रेट हो, यानी पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो। तो यानी सिचुएशन क्या बनेगी बच्चों, 1/2 हो तो समथिंग चला जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है x1 y2 माइनस y3, क्लियर, फिर x2 है y3 माइनस y1, और फाइनली हमारे पास x3 है बच्चों y1 माइनस y2। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये सिचुएशन हमारी कोलिनियरिटी की होगी। सो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये तीन चीजें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा बच्चों कोलिनियरिटी, जो हमारे इसी पर ही बेस्ड टॉपिक है जिस पर आपको यहाँ पर कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बच्चों एक फाइनल कॉन्सेप्ट है तो उसको ध्यान कर लेते हैं, उसके भी पेन फॉर्मूले को समझ लेते हैं। यहीं पर मैं बता देता हूँ क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर बच्चों हमारे पास है। कभी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए मैं भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, जहां पर हमारी 3 मीडियंस एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करती हैं। द पॉइंट वेयर 3 मीडियंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहां पर हमारी तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट नहीं कहूंगा क्योंकि तो फिर वो हाफ हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। सो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी, यानी सेंट्रॉइड, है ना, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट बोलते हैं ट्रायंगल का। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों, लेट कर लीजिए x और y है, इसको निकालने के लिए आपके पास एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब बच्चों ये कैपिटल X जो निकलेगा ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट होगा, और y के लिए अगर आप निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 के साथ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आपके जो है आप सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे जी के क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्चुअल में हमने कैपिटल X और कैपिटल Y लिए हुए हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, मतलब इससे ज्यादा फॉर्मूले इस्तेमाल में भी नहीं होने चाहिए और शायद होते भी नहीं है। 10th मैथमेटिक्स में में भी इससे ज्यादा फॉर्मूले हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं यूज होते। बाकी सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जैसे प्लॉटिंग वगैरह, हमारे किसी भी पॉइंट करना प्लॉट को, तो मे बी वो सब आता नहीं है, मेनली इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पर आपको बेसिकली फोकस करना है। मैंने आपको सारे बेसिक्स पॉइंट बता दिए। अब बच्चों मेन चलते हैं आपके कुछ क्वेश्चन। देखिए हमने ज्यादा एग्जांपल नहीं रखे क्योंकि आपके ही इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, तो मैं उन्हीं को ही अपने एग्जांपल समझ दूं। तो एज इट इज जो भी आपने भेजा है बच्चों वैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ले लेता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग, क्योंकि कभी कभी आप लोग कुछ ऐसा टाइप कर देते हो कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता, वो क्वेश्चन भाई एकदम बाउंसर हो जाता है तो सीधे चोट हो जाती है यहाँ पे। तो बाउंसर मत हमारा करिए, अच्छे से टाइप किया करिए जिससे क्वेश्चन हम लोग समझ सके, क्योंकि वो तो डायरेक्ट आया, हम लोग ने सॉल्व किया, पता चला बाउंसर ने हम लोग को घायल कर दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, टाइम भी बर्बाद हो गया। देखिए इफ Q जो है हमारे पास 0,1 है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट के साथ में, और इस पॉइंट के साथ में बच्चों जब देखिए यहां से Q है 0,1, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P जो कि हमारे पास है 5, ठीक है ना, 5,-3। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है, भाई दिनेश कुमार जी ने क्वेश्चन किया है, चौधरी जी ने, कि एक पॉइंट R भी है, तो ये 3 पॉइंट हुए PQR, कुल मिला के 3 पॉइंट्स हुए हमारे PQ और R, और ये जो Q है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, दोनों से इक्विडिस्टेंस है। अब मतलब इसका समझिए, देखिए मान लेते हैं ये Q है, ये हमारा कोई पॉइंट Q हो गया 0,1। अब यहां से जब 0,1 है तो इसके बाद ये 2 पॉइंट और हैं बच्चों, वो 2 पॉइंट क्या क्या है, P है, और एक पॉइंट हमारा क्या है, R है। सो एक तो हो गया P, दूसरा हो गया R। चलिए तो यहां से अब इन पॉइंट्स को लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर P जरा देखिए, P हमारे पास है 5,3, ओके, ये 5,-3 बच्चों, -3 ले लीजिए, ये 5,-3 हो गया, और R जो है वो x,6 है, ठीक, x,6 है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा सेटअप बनाया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q से लेकर P तक की डिस्टेंस Q से लेकर R तक की डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं। तो मतलब इसका बच्चों क्या हुआ, PQ की जो लेंथ है वो एक तरीके से QR की लेंथ के इक्वल है, बेसिकली यही तो मतलब हुआ ना।
कि PQ इज इक्वल टू QR। भाई इक्वी डिस्टेंस का बेसिक मतलब यही होगा। अब बच्चों यहां से क्या करिए, इनकी डिस्टेंस निकालिए और उसको इक्वल करिए, देखिए क्या कंडीशंस मिलती है और क्या उसकी हेल्प से हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट होती है, जो कि मेन हमारा पार्ट है क्वेश्चन का। तो चलिए देखिएगा भाई दिनेश जी किस तरीके से इसकी सॉल्विंग, आई होप आपने बेसिक क्लियर किया कि आखिर हो क्या रहा है। सो बच्चों यहां पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। कैसे आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला आपके पास है x2 - x1 या x1 - x2 कुछ भी करिए। सो बच्चों मैंने किया 5 - 0 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो -3 - 1 बच्चों क्या हो जाएगा -4, डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां से चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाएं बच्चों। यहां से मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूं क्योंकि स्पेस की डिमांड होगी। अब यहां से निकालते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है Q और R। सो जरा देखिएगा, अब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का x - 0 तो बच्चों x ही हुआ, x2 - x1 और ये 6 - 1 तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो आ गई हमारी QR की लेंथ। फॉर्मूला बच्चों वही लगा है x2 - x1। अब वो हुआ क्या, x - 0 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वो x का ही स्क्वायर तो होगा, इसलिए डायरेक्टली वहां x स्क्वायर लिख दिया। और 6 - 1 5 हुआ है तो वहां पर 5 का स्क्वायर लिख दिया। मैं भी यहाँ 0 लिख दिया, वहां पे सॉल्विंग वहां भी 5 होनी चाहिए थी। चलिए ध्यान से अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये कैंसिलेशन हो जाएगा रूट से सिंपली, ये 5 का स्क्वायर 25, ये बच्चों क्या हुआ 16 हो गया प्लस का, और यहां पर x स्क्वायर प्लस 25 तो बच्चों 25 तो आपका ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है। सो x स्क्वायर 16 हो गया बच्चों, यहां से x की वैल्यू आपकी ±4 पॉसिबल हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू है इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं दिनेश जी, और यही कंडीशंस हैं हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके चलिए कुछ और बेसिक पॉइंट हैं जिसको भी क्लियर करते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों फाइंड करना है formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are this and this and this। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देखिए क्या आपसे डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी कंडीशंस को बच्चों क्लियर करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल है, और ये क्वेश्चन किसने किया है भाई, काजल जी ने किया है, काजल वर्मा जी ने एक क्वेश्चन किया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, फॉर्म बाय द मिड पॉइंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। सो बच्चों इसके वर्टिसेस तो हमें गिवन है, चलिए इसके तो वर्टिसेस लिख ही लेते हैं, 0, -1, 2, 1, ओके, और यहां पर 0, 3। तो बच्चों हम लोग ने जितने भी एप्लीकेशन सीखे हैं उन्हीं सारे एप्लीकेशन पे बेस यहां पर सारी चीजें पूछी जाएंगी। देखिएगा आप खुद ही कि आपके क्वेश्चन सारे उन्हीं सारी एप्लीकेशंस पे बेस्ड होंगे, उससे कुछ भी बाहर नहीं होगा, जो भी अभी हम लोग ने सारे डिस्कस किए। तो यहां पर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बच्चों इसका एरिया नहीं कहा गया, अभी पहले कहा गया है उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो कि इन ट्रायंगल्स की मिड साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हुआ है। सो बच्चों मेन डिमांड हमारी ये वाला ट्रायंगल है, जिसको हम कुछ नेमिंग कर देते हैं PQR से। चलिए इसको मैंने दे दिया नेम PQ एंड R। ओके बच्चों, तो हमारी मेन डिमांड है ये ट्रायंगल PQR का एरिया। शायद हाँ यस, पहला तो यही मेन वर्क यही कि मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है आप उसी का एरिया निकालिए। तो पहले उसके लिए बच्चों डिमांड क्या है भाई, एरिया तब निकालेंगे जब हम ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी पहले आपको मिड पॉइंट वाला एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा और ये सारे मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे PQR। देन आफ्टर वी हैव टू यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइनली। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों P से स्टार्ट करते हैं। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 सिंपली देखिए ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 है ना। मिड पॉइंट निकालना है, P मिड पॉइंट है। सो x1 + x2 यानी कि 2 + 0/2 सिंपल सा तो ये हुआ, और y1 + y2 यानी कि 1 + 3/2 बच्चों ये हो गया, यानी कि 2/2 1 आ गया, और 1 + 3 4/2 2 आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो इजीली मिल गए। अब ऐसे ही हम लोग Q के लिए बात कर लें, चलिए Q को देखते हैं। सो बच्चों Q के कोऑर्डिनेट जरा निकालते हैं। देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं। जब हम लोग Q के लिए जाएंगे तो बच्चों ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2, क्योंकि Q जो है वो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, क्योंकि इस साइड का मिड पॉइंट है Q, सेकंड वाली जो साइड हमारी ये दिख रही है। सो देखिए फिर से x1 + x2, अब बच्चों 0 + 0 करोगे, देखिए 0 0 दोनों ही है, x1 भी और x2 भी, और /2 तो बच्चों 0 ही मिलेगा। तो पहला तो आपको x तो 0 ही मिला, और y1 + y2 यानी -1 + 3, सो -1 + 3/2 तो बच्चों क्या हुआ 2/2, ये 1 हो गया, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स भी आपके आ गए। अब आ जाए फाइनली थर्ड मिड पॉइंट पे जो कि है हमारा R। अब देखते हैं कि बच्चों ये R के मिड पॉइंट क्या होंगे। ये बच्चों R जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, देखिए ध्यान से। सो x1 + x2 0 + 2 0 + 2/2 यानी x1 + x2/2, तो बच्चों 0 + 2/2 हुआ, क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी स्पेशली। अब यहां से आ जाइए नेक्स्ट वाले में,
-1 + 1, तो बच्चों ये तो 0 हो गया। देखिए -1 + 1 अपॉन 2 यानी कि y1 + y2 अपॉन 2, और सिंपली ये 0 अपॉन 2 मतलब आंसर 0 है। यानी आपने पहला वर्क मेन काम ये PQR तो पहले फाइंड आउट कर लिए। अब बच्चों जब आपका PQR फाइंड हो गया है, फिर आपके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना इजी हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू गोइंग यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल PQR। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास पता है, हाफ 1/2, क्लियर, x1। चलिए मैं सीधे फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूं, मैं फॉर्मूला बताता जाऊंगा। फॉर्मूला में ध्यान रखिए, मैंने आपसे यहां पे बताया कि किस तरीके से हम लोग लेते हैं। बच्चों ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, y3 आ गया। सो सबसे पहले स्टार्टिंग x1 से होती है, तो चलिए सबसे पहले x1 की वैल्यू रखेंगे। आप कहेंगे सर x1 किसको डिसाइड करें? भाई डिसाइड कर लो किसी को भी ऑर्डर में। x1 y1 सिंपली ऑर्डर के साथ ही रखिए, x2 y2 सेकंड में रख लीजिए, x3 y3 इसको मान लीजिए। तो इस तरीके से आपके ये ऑर्डर में भी है और इसको सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। चलिए x1 को सबसे पहले रखते हैं 1। अब x1 के साथ में बच्चों हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि y1 ब्लॉक होगा y2 y3, है ना, जो 1 वाला है 1 के साथ में रहेगा, y2 y3, y2 - y3। देखिए बच्चों ये y2 है, ये y3 है, क्लियर, यहीं से आपको सारे मिलते चले जाएंगे। ऑर्डर में लिखेंगे ज्यादा इजी होगा। y2 - y3 मतलब 1 - 0, एक पॉइंट कंप्लीट। फिर आ जाते हैं x2 में। बच्चों x2 तो 0 है, क्या हमें इसके लिए सॉल्व करना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत करो, क्योंकि कुछ भी आंसर आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होके कंप्लीटली 0 कर देगा, तो भूल जाइए, इसको रहने दो। और फाइनली आ जाए हमारे पास x3। सो x3 क्या है, 1 है। अब बच्चों x3 के साथ में क्या होता है, देखिए x3 में तो ये वाला ब्लॉक होता है y1 y2, ऑर्डर तो यही चलेगा भाई, ऑर्डर हमने वाला ब्रेक तो नहीं किया, लिया नहीं है, बस बाई चांस वही है, लेकिन ऑर्डर आप वही रखिएगा, y1 - y2 लेंगे। सो y1 - y2 यानी 2 - 1 बच्चों वो क्या होता है, 1 होता है। तो आपने सिंपली क्या देखा कि हम लोग ने यहां से वैल्यू फाइंड आउट करी। अब जरा देखिए सॉल्विंग, 1/2 है, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू बच्चों 0 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। अब जब आप इसका प्लस करोगे तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा। सो 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका एरिया मिल जाएगा हमारे इस ट्राइंगल का। अब बच्चों जरा देखिए ध्यान से, इसका एरिया 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रेशियो पूछा गया है। तो बच्चों हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी मिड पॉइंट से हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, तो जो भी एरिया हमारा ये निकला है मिड पॉइंट से मिडिल वाले का, वो सारा एरिया इन सब का भी होगा, यूनिट स्क्वायर सबका होगा श्योरली। सो ऐसी सिचुएशन में बच्चों कंडीशंस क्या बनेगी कि जो रेशियो होगा आपका कंप्लीट, मान लेते हैं वो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है उसका, और ये जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, मतलब जो PQR मिड पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका। आपने पूछा है क्वेश्चन में एक और चीज की बच्चों, ये बताइए कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया टू द एरिया। अब देखिए जरा क्या होता है, रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। चलिए सही है, कुछ मैच हो जाता है, हमारी कंडीशंस आ गई। तो शायद ये है PQR का एरिया, और फिर टू द एरिया ऑफ, यानी कि शायद बड़ा वाला एरिया जितना हम लोग को समझ में आ रहा है इससे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR, ये PQR को मैंने पहले लिखा, और मे भी शायद फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बच्चों ABC तो 1 + 1 + 1 4 पार्ट में डिवाइड है, कितना हो गया 4, और PQR आपका 1 है, तो आंसर आएगा 1:4। हमेशा कुछ भी, अगर ये बच्चों ये 1 आया है इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ भी आता, देखिए 2 2 2 आता तो 2/8 हो जाता, फिर भी 1/4। सो मिड पॉइंट फॉर्मेशन से जब बनता है तो आपको डायरेक्टली इसी तरीके से कंडीशंस मिल जाती है। तो काजल जी ये आपका क्वेश्चन जो था भाई हम लोग ने क्लियर किया, और देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्व करिएगा, इस तरीके के कंडीशंस को अप्लाई करिएगा। कुछ और बच्चों ने भी शायद इस तरीके के क्वेश्चंस किए, तो मे भी मैच करते हुए क्वेश्चनों में से शायद यही चूज किया गया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे क्वेश्चन नहीं लिए गए। बच्चों हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, इतने सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, जो कॉमन सारे डाउट्स होते हैं, मे भी शायद इस पूरे 1 आवर में सारी बच्चों ये भी कहते हैं कि सर बेसिक्स भी बता दीजिए। तो कोशिश हमारी पूरी है कि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर किए, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर बेसिक्स, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाएगा जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स पूरे हो जाएं। आपका ये जो क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा जो है क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा, शायद हर्ष जी ने एक बार कहा है कि हमारे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, तो हर्ष जी ध्यान रखिए, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। आज भी कोशिश की गई है कि आपके क्वेश्चन, देखिए आप ही का नाम लिया, आपका क्वेश्चन आ गया है कि लिए जाएं, आपकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। चलिए देखिए ध्यान से हर्ष जी, अब आपका क्वेश्चन आ गया, अब आप शायद ये प्रॉब्लम, वैसे अर्थमेटिक में मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चंस लिए थे मे बी। अब बच्चों आप लोग देखिए, आपसे क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी दिए, क्योंकि ये जब जैसे ही क्वेश्चन इसमें आ गए, अब उसके बाद फिर आप हम लोग की क्लास चल रही, पता चला वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो फिर वो तुरंत पे ऐसे जितनी जल्दी क्वेश्चंस यहां से वहां ट्रांसफर नहीं हो पाते। तो मे बी आज भी कुछ ऐसा हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी कोशिश करें कि ले लें। देखिएगा, शो दैट द पॉइंट दिस, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा भाई, कैसे प्रूफ करें? देखिए, हमारे ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, यही हमारा मेन क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने वो बेसिक्स पढ़ा कि स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ कर दें, यही उसी बेस पर हमारा बच्चों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिस पर आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। सो मैं सबसे पहले ऑर्डर में इनके सबके पॉइंट लिख लेता हूं। देखिए 1 7 4 2, नेक्स्ट -1 -1, और फाइनली है हमारे पास -4 और 4। ओके, सो ये तो पॉइंट हो गए आपके पास। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इस पूरे कोऑर्डिनेटर को जो आप ये जो कोऑर्डिनेटर देख रहे हो, इस पूरे कोऑर्डिनेटर में आपके पास ये 4 पॉइंट हैं। आपको प्रूव करना है कि ये कोऑर्डिनेटर एक स्क्वायर होगा, है ना। तो स्क्वायर की सारी कंडीशंस आप तुरंत रिकॉल कर लीजिए। भाई क्या क्या करना पड़ता था बच्चों, 4 बार तो आपको ये लेंथ की साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एक एक करके लेंथ निकालिए। देन आफ्टर जब ये इक्वल हो जाए तो मूव करिए किसकी ओर, डायगोनल्स की ओर। और बच्चों जब डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये कोऑर्डिनेटर एक स्क्वायर है। तो उन सारे बेसिक्स का यहाँ पर यूज होगा जो मैंने आपको बताए थे, कंडीशन सिखाई थी बच्चों। चलिए ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो हर्ष जी देखिएगा भाई, आपका क्वेश्चन आज ले लिया गया है, आपकी शिकायत दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर्मूला है √x2 - x1। तो यहां से 4 - 1 मैं डायरेक्टली थोड़ा सा करता हूं बच्चों, फॉर्मूले तो आपको याद ही हो गया है। x2 - x1 यानी कि 4 - 1 यानी कितना हुआ बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहां पर आ जाइए y2 - y1, तो 2 - 7 -5 स्क्वायर करोगे बच्चों, वो प्लस का 25 होगा। यानी फाइनली सब कुछ सॉल्व करने पर आपको 34 मिलने वाला है। ओके, ये हमारी ए बी आ गई। चलिए एक बार और दोबारा लगाते हैं, और किसके लिए बच्चों, इस बार BC यानी कि BC लेंथ जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे, है ना। x2 - x1, 4 - -1 जरा देखिए, x2 - 1 है ना, x2 - x1। अब x1 बच्चों माइनस में था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी फाइनली बनेगा ये 4 + 1 5 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, चलिए 5 का स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों y2 - y1, तो 2 फिर से वही सिचुएशन है, 2 - -1, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये 3 बन जाएगा, और 2 + 1 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहां पर। सो फिर से तरह देखिए, ये 9 हुआ, ये 25 हुआ। सो बच्चों ये भी आपको √34 ही मिलने वाला है। ये भी लेंथ हमारी 34 √ आ गई। अब BC के कंप्लीट होने के बाद CD पे आ जाए। चलिए बच्चों CD निकालते हैं। फॉर्मूला सेम वही है, आपको पता हो गया। चलिए फिर से लगाते हैं। हमारे पास x2 - x1, अगर इसको किसी को भी आप वो दोनों उसमें परेशान मत होइए, x1 - x2 लगाइए, क्योंकि स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस x के साथ y को मत ले लेना, इतनी गलती मत करना, ठीक है। तो इसको अब जल्दीबाजी में हो जाता है, मे बी वो किसी से भी हो सकता है। पेपर के टाइम में बहुत आपके पास टेंशन भी बहुत रहती है, तो टेंशन मत लीजिएगा, पैनिक मत करिएगा, आराम से यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट्स, उसके बाद आराम से उसको सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ से x2 - x1, तो -4 माइनस प्लस कर देगा। सो यहां पर ये हो गया -3 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको लिखते हैं। और फिर इसके बाद 4 - -1, तो उसको 5 कर देगा। तो सिंपली अब आपका ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। तो बच्चों फिर से 25, फिर से 9, ये √34 मिल गया। अब बच्चों ये देखिएगा, यहां से फाइनल एक लेंथ और बची है AD। सो ये हमने निकाल दी AD। कैसे आएगा, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करिए। x2 - x1, 4 माइनस का 5 हुआ, स्क्वायर किया, और 7 - 4 3 हुआ बच्चों, 3 का स्क्वायर किया। यहां से देखिए आपको फिर से √34 ही मिल गया। तो क्या हुआ, हर एक साइड की लेंथ बच्चों देखिए, यही तो है ना, यही आपको कंडीशन सीखनी थी ना, कि हर एक साइड की लेंथ क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो बच्चों चारों साइडों की लेंथ क्या आ गई, सेम आ गई। तो क्या आप अभी इतने से कह सकते हो कि हाँ ये हमारा स्क्वायर है? नहीं बच्चों, दिस इज नेसेसरी कंडीशंस बट नॉट सफिशिएंट। इतना करना सफिशिएंट नहीं है बच्चों। जब तक आप इन डायगोनल्स को इक्वल नहीं करेंगे तो हो सकता है मे बी ये रोम्बस भी तो हो सकता है, उसमें भी तो चार साइड इक्वल होती हैं। सो यहां से इसके बाद अब आपको 2 बार और फॉर्मूला बच्चों अप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, अब की बार ये इसके इक्वल नहीं आएंगे, लेंथ चारों इक्वल होती है और ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो अब बच्चों अब जरूरी नहीं कि वो 34 ही आए अंडर रूट, और वो आएगा भी नहीं क्योंकि डायगोनल सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, सो दोनों डायगोनल की लेंथ जरूर इक्वल होगी। चलिए बच्चों अब एक एक करके डायगोनल्स की लेंथ निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले डायगोनल्स पे हम लोग AC पर बात करेंगे कि AC डायगोनल क्या होगा। सो यहां से हम लोग ने AC डायगोनल की लेंथ निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 माइनस तो वो प्लस कर देगा,
2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और नेक्स्ट यहाँ पे जाइए, 7 माइनस फिर से बच्चों क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 8 का स्क्वायर कर देगा। तो यहाँ से आपको 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये हमारे पास हुआ 64। तो बच्चों आपको टोटल मिला 68। अब इसी तरीके से BD की लेंथ देख लीजिए। अब बच्चों BD भी हमारा सेम आना चाहिए। जरा देखिए 4 माइनस माइनस तो बच्चों वो प्लस कर देगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। और 4 माइनस 2 बच्चों ये माइनस का 2 हुआ। यहां से जब आपने स्क्वायर करके सॉल्व किया तो ये 64 हुआ और बच्चों ये 4 हुआ। ये भी आंसर आपका आया 68। तो बच्चों इस तरीके से दोनों डायगोनल यानी AC इक्वल आ गया किसके, BD के। चारों साइडें इक्वल हो चुकी थी और जैसे ही आपका AC और BD भी इक्वल हुआ तो अब ये सफिशिएंट हो गया। अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो हर्ष जी आपका जो क्वेश्चन था वो मे भी लिया गया है, आज पैनल ने सेट किया है क्वेश्चन कि भाई आपका लिया जाए। सो वो आ गया, चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बच्चों है x और y में भी शायद वैसे ही आ गई, कैपिटल X y इज अ पॉइंट ऑन द सर्कम। बच्चों ये x y ही होगा, वो कैपिटल X कैपिटल Y है जैसा आपने लिखा वैसे इसमें आ गया। तो वो स्मॉल, उसको परेशान मत होइए, वो x और y होगा, ठीक है ना। स्मॉल x स्मॉल y में भी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस। ठीक, चलिए तो इसके पहले क्वेश्चन के कंडीशंस के साथ साथ फिगर को भी समझते चले बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन ही कहा है कि एक सर्कल है, तो सबसे पहले तो सिंपली एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ एक कंडीशन और दी गई, कहा जा रहा है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बच्चों एक पॉइंट है। ठीक, तो सर्कल हो गया, सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस हो गया, इस पर कोई पॉइंट है, एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो चलिए बच्चों इसको मैंने लिया एक्स वाई, ओके। सो वो इस स्मॉलर एक्स ही होगा बच्चों, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में है। तो ये तो हो गया हमारा एक्स वाई। अब जरा देखिए और क्या कंडीशंस दी गई है। सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन टू दिस, यानी 3, -2 बच्चों जो है वो हमारा सर्कल का सेंटर है, जिसको हमने O से डिनोट कर दिया। और चलिए मैं इस पॉइंट को A से डिनोट कर देता हूं, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब क्वेश्चन ने एक और कंडीशंस दी है कि 3 यूनिट इसकी क्या है, रेडियस। तो बच्चों इसका मतलब सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जब आप किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो तो रेडियस ही होता है ना। सो O to A भी क्या होगा, रेडियस होगा बच्चों, वो आपको 3 गिवन है। अब यहां से जब ये 3 हो गया, OA की लेंथ आपको पता चल गई 3, यानी रेडियस 3 है। अब आप जरा लगाइए, आपको प्रूफ क्या करना है। सो प्रूफ तो आपको ये सारी कंडीशंस करनी है। और ये क्वेश्चन है हमारे कादरी जी ने क्वेश्चंस किया है, तो भाई बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन आपका है प्रूविंग का। जरा देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, आप उसको लगाएंगे कंडीशंस, वही एक डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों कोई बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, जितने फॉर्मूले हैं उन्हीं में से सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। जरा देखिए OA लगाना है आपको, OA की लेंथ निकालनी है, O to A रेडियस है जो कि, और फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस किसी की भी हो फॉर्मूला वही सेम होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। चलिए x2 - x1 तो बच्चों 3 होल स्क्वायर, y2 - y1, और ये पहले से ही माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास y +2 कर देगा होल स्क्वायर। ओके, इतना सॉल्विंग हुआ। अब OA को क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पे मैं OA को रिप्लेस करने वाला हूं किसी वैल्यू के साथ। देखिए किस वैल्यू के साथ, 3 के साथ, क्योंकि OA की लेंथ डिस्टेंस जो है बच्चों वो 3 आपको ऑलरेडी पहले से ही क्या है, गिवन है। सो वी हैव टू राइट एज 3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे भाई, स्क्वायर टेक कर लोगे, जिससे ये मूव आउट हो जाए और थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, जिसका कुछ प्रूविंग तक जा सके। चलिए देखिए यहां पर ये स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, जब आप स्क्वायर करेंगे बच्चों ये 9 हो जाएगा, और जब यहां से स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए a² + b² - 2ab, क्लियर, a² + b² - 2ab। और बच्चों यहां पर आ जाइए, a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और फिर यहां +2ab, तो बच्चों ये हो जाएगा 4y हो जाएगा। ओके, ये आपने फॉर्मेशंस कर लिया है। अगर कुछ कैलकुलेशंस है, कैंसिलेशन है तो उसको कट कर लीजिए। तो जैसे ये देखिए 2 कट शॉर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद बच्चों हमें x² y² को यहीं होल्ड करना है, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ करना है, क्योंकि x² सिर्फ एक साथ है। सो x² y² को बच्चों मैंने यहीं पर होल्ड किया और बाकी सारे टर्म्स को मैंने लेफ्ट में ट्रांसफर यहां कर लिया। तो 6x इधर आके प्लस का होगा क्योंकि माइनस था बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा 4y, चलिए क्योंकि वो प्लस था, और प्लस का 4 माइनस हो जाएगा। तो ये कंडीशंस मिलेगी। क्या ये कंडीशंस मेन क्वेश्चन से मैच कर रही है बच्चों, देखिए जरा, अगर मैच कर रही है तो हमारी सॉल्विंग क्लियर हो जाएगी। x² y² है, ठीक, और यहां से वो 6x और ये y और ये 4, ठीक है ना। सो बच्चों इस तरीके से कादरी जी आपका जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने प्रूव किया। कंडीशंस को एक बार वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपने x y दिए, और सेंटर है हमारा 3, -2 और रेडियस 3। तो आपने बेसिकली इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, सिंपली सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको क्लियर करते हैं। देखिए हर्ष जी आज आप भी के क्वेश्चन ज्यादा आ गए है ना,
तो भाई आप खुश हो जाइए कि आपके क्वेश्चंस देखिए आ रहे हैं। तो यहां से चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए भाई यहां से हमें चेक करना है कि ये जो आपको वर्टिसेस दिख रहे हैं क्या ये वर्टिसेस हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये तो हमारा एक ट्रायंगल है, लुक एट दिस। ओके, इस ट्रायंगल में आपके ये सारे वर्टिसेस के देखिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है। चलिए मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस आपके जरा देखिए क्या क्या है, 5, -2 फर्स्ट वन, मैंने इसको ए गिवन किया। बच्चों सेकंड मान लेता हूं बी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए 6, 4 हो गए। और बच्चों थर्ड वन क्या है हमारे पास 7, -2। सो देखिए 7, -2, सो ये हो गया सी। ओके चलिए ये हो गया 7, -2। अब जब हमारे पास इतने सारे ये देख रहे हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे क्लियर हो गए, आपको क्लियर हो गए, समझ में आ गया कि ये हमारे 3 वर्टिसेस हैं हमारे ट्रायंगल के। अब बच्चों हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने आपको कंडीशंस में सिखाया था कि अगर इक्विलेटरल प्रूफ करना है तो तीनों साइडों की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। ऐसे अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो बच्चों यहां पर आपको सिर्फ 2 साइडों की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या होगा, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला एक एक करके बच्चों अप्लाई करता हूं और देखिएगा ध्यान से किस तरीके से कंडीशंस यहां पर अप्लाई होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद ए बी, सबसे पहले ए बी से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये ए बी की जरा कंडीशंस को देखिए ए से बी तक। सो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो बच्चों ये क्या हमारे पास x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2। सो x2 - x1 6 - 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस आ जाइए y2 - y1, तो 4 माइनस बच्चों वो माइनस है 4 + 2 कर देगा और इसका होल स्क्वायर। सो यहां से जरा देखिए क्या कंडीशंस वाली, ये तो हुआ 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है। ओके, और 4 + 2 हो गया तो 6 होगा, 6 का 36 हुआ, तो ये वैल्यू आ गई √37। तो ये तो आई ए बी की लेंथ, पहली कंडीशन ए बी क्लियर हुआ। अब बच्चों ऐसे ही हमको BC भी निकालना है, फिर हमको AC भी निकालना है। और अगर BC निकालते ही बच्चों अगर क्या होगा इक्वल आ जाए तो फिर आपके पास डिमांड आगे सॉल्व करने की नहीं पड़ेगी, आप कह सकते हो कि हाँ भाई 2 साइड्स हमारी इक्वल है। और बच्चों अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो फिर आइसोसेलेस तो होता ही होता है, फिर उसमें क्या कहना। सो चलिए इस कंडीशंस को आगे देखते हैं। BC की लेंथ निकाल लीजिए यहां से। नेक्स्ट सो देखिए BC कैसे आने वाला है भाई, वो सेम फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का अप्लाई करिए। यहां पर ये B के कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये C के कोऑर्डिनेट है, जरा अप्लाई करिए। x2 - x1 तो 7 - 6 बच्चों क्या हुआ 1 और x2 - x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट y2 - y1 तो बच्चों माइनस का 2 माइनस का 4 यानी -6 का स्क्वायर करिए। तो यहां पर भी बच्चों आपको क्या मिलेगा, लीजिए भाई ये भी हमारे पास 36 और ये यानी √37। तो ये AB और BC की बच्चों लेंथ तो सेम आ ही गई, यानी आपकी 2 साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो अगर बच्चों 2 साइडें इक्वल हैं यानी हमारा AB और BC इक्वल है, इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने कंडीशन सीखी है उसके अकॉर्डिंग, अगर 2 साइडें इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल में सो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और बच्चों मे बी वो थर्ड साइड इक्वल नहीं ही होगी, क्योंकि अगर होती तो इक्विलेटरल हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए AC की अगर हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों, जैसे शॉर्ट में मैं निकालता हूँ, AC की लेंथ में निकाल लीजिए। सो 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब यहाँ पर y2 यानी -2 और वो भी माइनस यानी वो तो 0 हो गया। सो ये तो 0 यानी कि ये वैल्यू आ गई 2। अब जरा देखिए कहां से सेम है, सेम तो नहीं आ रही है, डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन को आप समझ लीजिए कि 2 साइडें इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत बाद में आए हैं, यानी कि काफी बाद में बच्चों ने क्वेश्चंस किए, तो मे बी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, तो उनकी कोशिश करेंगे कि उन बच्चों के क्वेश्चंस भी कोशिश करें कि यहाँ से कंप्लीट कर दे। देखिए यहां से मोहित जी ने एक क्वेश्चन किया है कि सर प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, डिस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स हाइपोटेनस। सो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन किया गया है वो जरा देखिए कहां से है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे मोहित जी तो ये क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट से नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो आया है ट्रायंगल वाले चैप्टर से। चलिए मे बी अब आपने कर दिया है, हमने ले लिया है, तो मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगा। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखा करिए कि जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड पूछते रहिए, उसके डाउट्स रखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, क्योंकि उसी के बेसिक्स आपने पढ़े होंगे तो उसके साथ में आपके डाउट्स भी होते चले जाएंगे। चलिए सो मोहित जी मैं आपके क्वेश्चंस को एक बार रीड करता हूं और देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिएगा ध्यान से। सो यहां पर मोहित जी का जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो बच्चों ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले तो शायद कुछ ऐसा कह रहा है
ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एबीसी, ओके। और ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। इसका मतलब ये साइड भी इक्वल होगी। ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये हाइपोटेनस है बच्चों, सबसे बड़ी साइड होती है, उसको मत ले लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन ये क्या गया है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन साइड ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स हाइपोटेनस, ओके। तो मोहित जी आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया, चलिए मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर किसको जल्दी से क्लियर कर दूं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहां पर क्वेश्चन ये क्या गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसा? राइट एंगल, और दो ट्रायंगल फॉर्म किए गए हैं, कैसे? इक्विलेटरल। अब वो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल जरा देखिए कैसे फॉर्म किए गए बच्चों। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया गया है एक साइड पे, किसी भी एक पर्टिकुलर साइड पे, जो दो हमारी इक्वल साइड्स हैं उन्हीं में से, और दूसरा जो बच्चों ट्रायंगल फॉर्म किया गया है वो कुछ हाइपोटेनस इस तरीके से यहां पर फॉर्म किया गया। मे बी फिगर पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिगर इस तरीके से हम लोग ने फॉर्म किया है, और सेकंड वाला ये है, ओके, दिस वन। तो ये जो दो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं बच्चों, दोनों अलग अलग हैं। एक हमारा ए बी पी मान लेते हैं और दूसरा ए सी क्यू मान लेता हूं, यहां पर क्यू हो गया। अब हमें करना क्या है? प्रूविंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपने दिया है कि ये प्रूफ करना है कि जो इसका एरिया है, किसका? जो हमारे हाइपोटेनस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसका एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया का जस्ट क्या होगा? डबल होगा। मे बी ऐसी कुछ कंडीशंस है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप यहां पर इन लेंथ को कुछ लेट कर लो। अगर ये x है तो बच्चों ये भी x हो जाएगा, और पाइथागोरस लगाओ तो देखो क्या मिलेगा? AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर? तो ये एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू तो सीधे आपको ये मिल गई ना, 2x स्क्वायर। तो एक कंडीशंस तो इसको रखिए अपने पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसकी हमें डिमांड पड़ेगी, तब बच्चों हम इसका यूज करेंगे। कैसे? क्योंकि हमने आपको यहां प्रूव करके दिखाया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ओके। चलिए, तो जब डिमांड होगी बच्चों तब इसको यूज करेंगे। अभी मैं यहां से थोड़ा स्पेस बना के रखता हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस की सबसे ज्यादा बच्चों डिमांड रहती है, क्योंकि हमें सॉल्विंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालते हैं, इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्टिंग विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो बच्चों ABC का एरिया, ये ABP है, सॉरी P है बच्चों, C नहीं है, P है, ABP। सो ABP का एरिया निकालते हैं। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर, और बच्चों साइड इसकी x है, देखिए √3/4 साइड स्क्वायर, क्लियर? चलिए, एक चीज आ गई, पहली कंडीशंस यहीं पर इसको लीव करते हैं। अब जरा सेकंड कंडीशंस को वॉच करिएगा। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट दिस वाला, ये वाला भाई, A, C और Q। सो यहां से इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल A, C और Q। अब बच्चों फॉर्मूला तो वही है, तो बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो फॉर्मूला सेम होगा। हाँ, साइड जरूर बदल गई है। सो √3/4 साइड स्क्वायर, अब बच्चों साइड है इसकी ये AC, और AC बच्चों कितना है? स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो आपको सीधे AC स्क्वायर की ही वैल्यू पता है, तो रख दीजिए उसकी वैल्यू 2x स्क्वायर। मैंने कहा था ना उसकी डिमांड की जरूरत पड़ेगी AC स्क्वायर की, तो वहां पर जरूरत पड़ी बच्चों साइड के स्क्वायर में, मैंने वहां पर रिप्लेस कर दिया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको जो प्रूविंग करनी थी कि जो इसका एरिया है इस वाले ट्रायंगल का ACQ का, वो डबल है इसका, तो आप क्या करो? उसको डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो किससे? इक्वेशन 2 के साथ। सो देखिए, मैंने यहीं से इसको डिवाइड किया। अब जरा कंडीशंस को वॉच करिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या मिला बच्चों? ACQ। और यहां से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए √3/4 से √3/4 कैंसिलेशन हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर का कैंसिलेशन हो गया, सिर्फ क्या बचा? 1/2। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर जाएगा, ACQ उधर जाएगा। सो देखिए, आफ्टर के स्क्वायर में तो सीजर मल्टीप्लिकेशन है, देखिए। सो 2 क्या इधर, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। सो भाई ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। तो मे बी हम लोगों ने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस लिए जाएं, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास बच्चों आए हैं वो हमने पूरी कोशिश की, आपको बताया, आपको ये प्रूफ करना था मे बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एरिया जो इसका होगा वो 2 टाइम्स होगा। बच्चों कुछ बेसिक्स हैं जो आपके अभी हम लोग जब ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे तो मे बी वो डाउट्स ट्रायंगल में रखेंगे, तो हम लोग जरूर उस ट्रायंगल्स के डाउट्स को ट्रायंगल वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, आज के हम लोग ने सारे जो बेसिक्स आपके डाउट्स थे उसको कोशिश की है कि सारे डाउट्स क्लियर करें, आपको सारी कंडीशंस को बताएं, मेन जितने भी आपने डाउट्स किए थे बच्चों,
जितना भी विद इन टाइम हम लोग कर सकते हैं, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट ले सकते हैं बच्चों हम लोग लेते हैं। आप लोग इस चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि बच्चों किसी के डाउट छूट भी जाते हैं। मैंने आपसे कहता रहता हूँ कि बच्चों अगर किसी के डाउट छूट जाए तो मैं भी परेशान मत होइएगा, करिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करके कंप्लीट करें। तो बच्चों आज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमने सारे बेसिक्स आपको बताए हैं, जो आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर किए हैं, जितने भी हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं विद इन टाइम। आप लोग अपने डाउट्स इसी तरह करते रहिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे डाउट्स आपके कंप्लीट करें और आपकी कंप्लेन ना रहे कि सर हमारे डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ आप लोग भी उन सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करते रहिए। देखिए जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आपके ऐप पे, उन ऐप पे जाइए। ऐप पे जाने के बाद आपने सारे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। वहां सारा बेसिक्स, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्विंग और सारा बेसिक पॉइंट्स आपको वहां क्लियर किया गया है। और मे भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा करना क्या है बच्चों, ईमेल आपको करना है queries@katanacademy.com पे। इसके अलावा बच्चों चाहें तो आप सीधे ऐप पे जाकर के तब तक क्वेश्चन अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, सारे बेसिक्स हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्लास के शेड्यूल आप वॉच करते रहिएगा, अपने डाउट्स तैयार रखिएगा और हम तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पता है भाई शेड्यूल किस चीज़ का है, तो जिस चीज़ का शेड्यूल हो उसकी तैयारी शुरू करिए। हम लोग भी अपना जो है पूरा बेसिक्स आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स भी लें, सारे बेसिक्स भी क्लियर करें। तो टिल देन थैंक यू, गुड बाय।